बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। बागेश्वर धाम एक ऐसा नाम जिसे लेकर आस्था बनाम अंधविश्वास के बीच जंग छिड़ चुकी है। बाबा के समर्थक उन्हें चमत्कारी, अंतर्यामी समझते हैं, तो वहीं उनके विरोधी उन्हें अंधविश्वास कह रहे हैं। लेकिन बहस के बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल हैं, जिन्हें लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। वैसे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं, लेकिन कई वीडियो में वे तमाम समस्याओं पर ज्ञान देते नजर आते हैं, फिर चाहे एग्जाम का डर ही क्यों न हो। एग्जाम में जब देने जाते हैं तो कौन सा मंत्र बोले? हनुमान। पेपर देने जाया करो तो जल्दी जल्दी सूर्य भगवान का अर्घ और ओम नमः शिवाय से कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर का नाम, काम और खानदान सबके बारे में पता होता है और वे अपनी अर्जी लेकर पहुंच जाते हैं दिव्य दरबार में। तो अब आप जो है पुलिस का सहयोग लो, बाकी हमने ठेका लो, हमने तो संकेत दे दे, ज्यादा बता भी सो हमारी आफतें बढ़ जाती, पूरे भारत में तो हमारे विरोधी हैं, तो हमें लंबी आफत हो जाती। हमने बता दो तुम सहयोग लो, इतने चौकी जहाँ बनी, भगवान की कृपा से खूब पुलिस की व्यवस्था है। हनुमान बिल्कुल, हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद। यहाँ से दाहिने हाथ तरफ में शायद रंगीन वस्त्र पहने महावर वाला काम शायद वो करती है, जिसने चैन निकाली। भगवान करे मिल जाए, है मुश्किल, जो चीज खूब याद बा मिला थे का। हमने तो बता दिया तुम में दम हो सो ले लो, हम तो गरीब आदमी, हमें तो जो बब्बाजू की। और देखो भैया हमारा ना लगाइयो, हम तो देखो जो है सो जो हमारे बाई पाई में आओ, तो हम तो भैया बता दे। अब जब हमें जो पतो लग गो कि इनको जो सामान जो इतना होगा, तो जो भी पतो कहा कि जीने लाओ बेजिए कहाँ। बागेश्वर धाम के विरोध में ये आरोप लगते हैं कि वे अंधविश्वास फैलाते हैं। ये आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि बागेश्वर धाम अपने कई वीडियोस में भूत, प्रेत, आत्मा, साया इन सब का जिक्र कर समस्या का समाधान करने का दावा करते नजर आते हैं। ये जो मृत्यु, अकाल मृत्यु कि किस पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। पहली डी में लास्ट में दोनों हाथ खड़े किए, आ जाओ माँ बहन आप बैठ जाओ। आप वही हैं जो वहाँ बैठी थी? ओके, हाँ जी हाँ जी, हाँ, माइक लीजिए। कहाँ से हो आप? नासिक से। नासिक महाराष्ट्र से नजदीक आओ। परिवार में कलेश रहता, कृपा होगी, सुख शांति रहेगी, आशीर्वाद, बच्चों पर दया होगी। एवं आपका चुनाव का प्रश्न है, जीतेंगे या नहीं, किस पार्टी से नगम निगम का लड़ें, तो आप भाजपा पार्टी की तरफ जावें, उसमें आगे योग बन रहा है, आशीर्वाद है। और अभी बात भी आपकी चल रही है, वहां से भी थोड़ा सा हरी झंडी मिली है। बराबर सर, ठीक है, एक दो चर्चाएं बिना माइक के बता देते हैं, ताकि पार्टियों की कंट्रोवर्सी हमारे ऊपर ना हो जाए, कोई ये ना कह दे कि ये किसी पार्टी के प्रचारक हैं। बाबा के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते नजर आते हैं कि एक महिला बिना सवाल के ही उनके दरबार में पहुंच गई, और जब शास्त्री ने उस महिला से इस बारे में पूछा कि क्या वो बिना सवाल के यहाँ आई है, तो वो हामी भरती नजर आई। वहां पर ये जो बच्ची खड़ी हुई है, यहाँ भेज दो, सफेद स्टॉल से डाले बहन जी खड़ी है ना, भेज दो, आओ भेज तो ज्यादा मौ चलाऊती। माइक ले ले बिटिया, कहाँ की हो? जिसका नजारा दिव्य दरबार में नजर आता है और लोग देश के कोने कोने से अपनी मुराद लेकर वहां पहुंचते हैं। और आप बुलाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, उसमें जो है वो उन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया है। हरकत बहुत गंदी की है, वशीकरण का प्रभाव भी किया है, वशीकरण के प्रभाव के कारण वो गई है। आप जो सुन पाओ वही पूछना, तुमने कौन कौन से होटल में कौन कौन कांड करे हमने। सोशल मीडिया पर आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई वीडियोस आसानी से मिल जाएंगी, जिसमें वो दिव्य दरबार में अर्जी लेकर आए लोगों की जिंदगी की निजी बातों पर बातें करते नजर आते हैं और सामने बैठे शख्स की पोल खोल का दावा करते नजर आते हैं। अब एक दो तो ब्लैकमेल कर हैं, एक जने पीछे लग गई, मुखर्जी हरे, समझ गई प्यारे, जाओ आशीर्वाद है। ज्यादा विवाद की स्थिति, इश्क, मोहब्बत या प्यार, हर तरह की समस्या बाबा के दरबार में लोग लेकर जाते हैं। आशीर्वाद है।
खासकर युवा इस तरह की परेशानी लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंच जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया दिव्य दरबार में हुआ जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक लड़के को लवेरिया से पीड़ित बताया। घर वाले अब विरोध में हैं, बहुत ज्यादा चाहत नहीं है, लेकिन अंतर मन से तो दो जने छुप के ब्याह भी कर चुके। अब बालाजी लवे विवाह में उतना ज्यादा तो फसल नहीं है, लेकिन अरे अच्छा कछु दिन में हमारे लोग सिर्फ लवेरिया ही बारे भरा उन्हें लगा पक्ष में होगा। घर में सभी हैरान हैं, बच्चों को भी दिक्कत बनती है, काम रुक रहा क्या जादू टोना जैसा इस दुनिया में कुछ होता है, ये बहस का विषय है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस मुद्दे पर अपने समर्थकों को ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। अब इस वीडियो को देखिए। कंपटीशन में पूर्व के जुड़े हुए व्यक्ति ने टोटका करवाया है, जो कटेगा मिटेगा हटेगा, उन्नति पुनः होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलेगा। पति पत्नी के झगड़े आम बात है, लेकिन कई बार ये इतने बढ़ जाते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में भी लोग अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को लेकर पहुंच जाते हैं। अब इस मामले को देखिए, जब एक महिला अपने पति से अनबन की समस्या लेकर बाबा के दरबार में पहुंची। बस यही कहेंगे, दोनों पक्ष गलत हैं, सामंजस्य बना रहेगा, उनका क्रोध कम होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा सा आप अपनी वाणी पे लगाम करो। संगत में तो वो हैं, उनका विचार तो तलाक का है, अलग करने का है, और आपसे भी कई बार कह चुके हैं। आ जाइए, जो पहले खड़े हुए थे। बागेश्वर धाम की आप माइक। क्या बागेश्वर धाम के पास कोई अदृश्य शक्ति है? क्या बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी हैं, या फिर वे किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करते हैं? उनके समर्थक और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार में पहुंचे लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं? ये कह रहे थे ये भाई साहब हमारे लिए, हमने कहा ना बाबा नाम इतना खतरनाक फेमस हो गया कि लोगों को बाबाओं से चिढ़ हो गई। आधे प्रवचन तो हम तुम्ही को सुना रहे थे आज। कल तुम आए, हमने उठा भी लिया, लेकिन जैसे ही उठाया तुरंत तुम्हारी फिल्म चल गई कि ये तो हमारा विरोधी था। हमने तुरंत कह दिया आप राज हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों पर कोई कोर्ट कचहरी से परेशान होकर भी अर्जी लेकर पहुंचते हैं। उनकी आस्था है कि धीरेन्द्र कृष्ण उनकी इस समस्या का समाधान करेंगे। काम रुक गया, जमीन का विवाद आपका चल रहा, मुकदमा पक्ष में होगा, वह आप जो दबंग हैं उन्होंने उपद्रव किया है, आपके परिवारजन भी उसमें लगे हुए हैं। माइक नजदीक, और गुड्डू नाम का वकील इसमें सफलता दिलवाएगा, आशीर्वाद। पैसे फंस जाते हैं। बागेश्वर धाम के दरबार में एक व्यापारी समस्या लेकर पहुंचा कि उसकी करोड़ों की जमीन विवाद में फंस गई है, और जैसे ही उसने ये बात धीरेन्द्र शास्त्री को बताई, उन्होंने पर्चा खोलकर दिखा दिया। सवाल बरकरार है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोगों की समस्या का पता कैसे चलता है? रुका है, लोगों के पास मिलेगा, कृपा होगी, 5 करोड़ तक का है, अर्जी लग गई है, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम में लोग अपनी शादी की समस्या लेकर भी आते हैं। एक काम करिए, एक जन को पर्चा बनाइए कि दोनों को, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री उनकी समस्या सुनने के बाद समस्या का कथित समाधान बताते हैं। लाओ रुपया भी लाओ। और हाँ, आप शादी करवा रहे हो ना? कन्याओं का। हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं, लाओ। वाह वाह, कितने पाउंड है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उनके भक्तों में गजब श्रद्धा है, और वे उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। मैं सारा सामान सीढ़ी पे छोड़ के बस अंदर घुस गई, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री उनकी समस्याओं का समाधान का आशीर्वाद देते हैं। अचानक तुम्हारी अर्जी लग गई। बहुत परेशान, घर में कलेश, तबीयत ठीक नहीं रहती, धन की तंगी बनी हुई है, स्थायी जॉब को लेकर वर्तमान में परेशान है, 3 से 5 माह में बार बार छूट जाती है। कृपा होगी, स्थायी जॉब 2023 के चौथे माह में मिल जाएगी एक कंपनी में, आशीर्वाद। हाल ही में बागेश्वर धाम उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने यज्ञ के लिए साधुओं को आमंत्रण दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सनातन का झंडा गाड़े रहें, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं, और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि, लोग तो जब दर्द करने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने ही अंदाज में लोगों पर तंज भी कसते नजर आते हैं। ठटरी के बड़े नकटा
जो ऐब भी करते हैं, फिर उनके दरबार में शिकायतें लेकर भी पहुंचते हैं। न कटा पौगा पियो, जिंदगी भर शरीर ना टूटे, मूड टूटे। फिर देखो तो संकट आ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आगी के लगे। अगर कहीं मंदिर से निकले तो हॉर्न में टी जैसे भगवान रजिस्टर लेके खड़े हो। कई लोगों की हमने आदत देखी, वो गाड़ी चलाते जाएंगे पिप पिप। हमने कहा जय का है? बोले प्रणाम। हम कहा भगवान रजिस्टर ले जग जाओ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई ऐसे वीडियो हैं जिन पर विवाद छिड़ा। अप्रैल 2022 में एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें शास्त्री हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करते देखे गए। वीडियो में धीरेन्द्र ने आक्रामक भाषा में हिंदुओं से बुलडोजर खरीदने को बोल रहे थे, हथियार उठाने को कह रहे थे और भी बहुत कुछ बोल रहे थे। रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, कुछ दिलो कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण पर जब अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया। हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम में हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है।